सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक जॉब अपडेट के बारे में देखेंगे जो मनरेगा के तरफ से यह वैकेंसी झारखंड के लोहरदगा ज़िला से निकल के आया है। इस वीडियो में हम लोग पोस्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अप्लाई प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन। समाहरणालय लोहरदगा समाहरणालय लोहरदगा की तरफ से है। आप लोग देख सकते हैं। मनरेगा अंतर्गत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक एवं रोजगार सेवक, पद के लिए रिक्त पदों पर संविदा आधारित, ये परमानेंट नहीं होगा, समाधि आधारित नियुक्ति हेतु हित प्रपत्र में आवेदन निबंधन डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग 14/10/2023 के अपराह्न 5 बजे तक आप लोगों का फॉर्म लिया जाएगा, वो स्पीड पोस्ट और निबंधन डाक के माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। और आवेदन कहाँ देना है, पता कहाँ देना है, उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ग्रामीण विकास अभिग्राम, मनरेगा कोषांग, जिला परिषद भवन लोहरदगा, इस जगह पर आपको लेटर भेजना है। इस पते के पद नाम दिए गए हैं। विस्तृत विवरण लोहरदगा जिले की वेबसाइट आप लोग, और विस्तार से जानकारी के लिए आप लोग www.lohardaga.nic में जाकर आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। जैसे तकनीकी सहायक में है कोटि वर्ग 2 का है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। इसके बाद 2 नंबर में पद नाम में क्या है, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समझ अनारक्षित में 1 सीट है। लेखा सहायक वर्ग 3 में अनारक्षित में 1 सीट। कंप्यूटर सहायक में अनुसूचित जनजाति में 1 सीट है। और ग्राम रोजगार सेवक में आपका अनारक्षित में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, कुल 2 सीट है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि योग्यता, क्या क्या योग्यताएं रखी गई है। चलिए उसको हम लोग देखेंगे बारी से। तो तकनीकी सहायक के लिए है, सहायक अभियंता के समझ में है। अनिवार्य योग्यता में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय और बीटेक होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय, एमटेक या पीजी, सीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस। अतिरिक्त योग्यता यदि ये सब है तो आप लोग डाल सकते हैं अतिरिक्त में। और भी सिविल इंजीनियरिंग से आप लोग यदि डिप्लोमा के हैं तो ज़रूर से ज़रूर भरें। तकनीकी सहायक में कनीय अभियंता के समझ में है एगो, तो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था सिविल संकाय में डिप्लोमा, इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। तो जिसका डिप्लोमा, जो डिप्लोमा के हैं आप लोग भरें। जैसे विभागीय इतना के लोग में उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी तथा सिविल संकाय में बीटेक, बीई उत्तीर्ण आवेदन भी समर्पित कर सकते हैं। जो बीटेक किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, वे लोग भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटिंग यदि आप लोगों से संस्था से बीटेक, बीएससी, यदि कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर ये सब किए हैं तो आप लोग अतिरिक्त में डाल सकते हैं। इसके बाद है लेखा सहायक पोस्ट में अनिवार्य योग्यता रखा गया है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए। और साथ ही साथ बीकॉम में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। यदि आपका 55% मार्क्स बीकॉम में नहीं है तो स्नातकोत्तर यानी एमए, एमकॉम में यदि आपका है उसमें से 5 अंक घटा के बीकॉम के ग्रेजुएशन के कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके बाद है
अतिरिक्त योग्यता में रखा गया है कि M.Com होना चाहिए, यदि है BSc है, ये सब यदि है तो आप लोग अतिरिक्त में डाल सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर सहायक, 4 नंबर पोस्ट है कंप्यूटर सहायक। तो कंप्यूटर सहायक के लिए है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से व्यक्ति यदि BSc कंप्यूटर ऑनर्स, BSc कंप्यूटर सामान्य, BCA ये सब डिग्री जो किए हैं तो आप लोग कंप्यूटर सहायक में डाल सकते हैं। इसके बाद रोजगार सेवक के लिए है इंटरमीडिएट, जिसका नहीं हुआ है और मैट्रिक करके ITI क्या है तो वे लोग भी डाल सकते हैं, और इंटर ग्रेजुएशन और PG के डिग्री, ये सब योग्यता के हिसाब से ही इसका चयन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत अंक, इससे जो औसत बनेगा उसी से उसका चयन किया जाएगा, इसका भी हाईएस्ट होगा। तो उम्र, इसके बाद हम लोग देखेंगे उम्र सीमा में क्या है। न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, 1/9/23 के बीच में आपका 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए। अनारक्षित में 35 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष रखा गया है। महिला अनारक्षित के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष तक आप लोग भर सकते हैं, और दिव्यांग के लिए 40% से अधिक हो तो उसको 10 वर्ष का छूट दिया गया है, इसमें से प्लस 10 वर्ष। यदि कोई ऐसे कैंडिडेट है कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है या हैंडीकैप है 40%, तो आप लोगों के लिए 10 वर्ष का छूट है इसमें आप लोग। इसके बाद राष्ट्रीय भारत का नागरिक होना चाहिए। आप कोई भी जिले के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लोग एक ही जिला में ही अप्लाई कर पाएंगे, वो भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद तकनीकी सहायक के लिए है, पे लेवल देखेंगे 22,000 रखा गया है। तकनीकी सहायक कनिष्ठ अभियंता के समझ 19,000 है। लेखा सहायक के लिए है 14,300। इसके कंप्यूटर सहायक के लिए है 14,300। ग्राम रोजगार सेवक के लिए 11,000 है। इस प्रकार है। संविदा राशि में नियत क्षेत्र भ्रमण भत्ता और मोबाइल रिचार्ज भत्ता शामिल है। इसी में आपका है मोबाइल भत्ता और जो फील्ड में घूमने के लिए वो सब भी है इसी में, तो आप लोग इसको भी देख लिए। इसके बाद है ये सब होना चाहिए। आवेदन कैसे करना है, आवेदन आपका इस पते पर भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। उपायुक्त सह जिला कार्यालय, समन्वयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मनरेगा कोषांग, जिला परिषद भवन लोहरदगा, यहाँ पर भेजना है। तो और उसके साथ क्या होना है, 100 आधार 2 फोटो होना चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। निर्गत अतिरिक्त योग्यता ये सब सभी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो आप लोग डालेंगे। ये रहा फॉर्म को पाने के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या www.lohardaga.nic से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो जो आपको सुविधा लगे। ठीक है, ये रहा फॉर्म। तो आज का अपडेट यही था। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।